फिल्म शुरू होती है दूसरी जंग के दौरान से, जहां हम साइटो नाम के एक जापानीज बिजनेसमैन को देखते हैं जिसे कुछ और बंदी बनाए गए लोगों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना पड़ेगा। साइटो को सबसे अलग रखा गया था। जल्दी ही दो गार्ड्स उसे शिप के कमांडर के पास ले आते हैं। कमांडर ने उसे नफरत भरी निगाहों से देखा और कहा कि अपने मुल्क से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं है, लेकिन मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। जो जुर्म तुमने किया है, मौत की सजा उसके लिए काफी नहीं। तभी कुछ दूसरे सिपाही ब्रॉन्सन नाम के एक दूसरे कैदी को लेकर आते हैं। ब्रॉन्सन ब्रिटेन से था और उसके अंदर जापानीज लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई। यहाँ कमांडर ने अपना प्लान बताया। वो कहता है दोनों की जितनी भी जिंदगी बची है उस दौरान ये एक दूसरे से जंजीरों से बंधे रहेंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे। सभी सिपाही आगे बढ़े और दोनों के पैरों को हथकड़ी से जोड़ दिया जाता है। ब्रॉन्सन ने चीख कर कहा, मुझे मार दो बेशक, लेकिन एक जापानीज के साथ मत बांधो। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे अब यही उनकी किस्मत। और अचानक दुश्मनों का हमला हो जाता है। जहाज पर गोलियां जलने लगी और जितने भी लोगों को वहां बंदी बना के रखा गया था सब बगावत पर उतर आते हैं। इस हंगामे के दौरान ब्रॉन्सन और साइटो मौका देखकर भागने लगे और सिपाहियों से भी लड़ते। फिर एक सबमरीन जहाज के करीब आकर उस पर मिसाइल चला देती है। इस अचानक हुए हमले में सब लोग मारे गए। अब सिर्फ कमांडर और ये दोनों बंदी बनाए हुए लोग ही बचे। कमांडर ने बंदूक निकाली उन्हें मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि पूरा जहाज ही फट जाए, ब्रॉन्सन तेजी से साइटो को खींचता है और अपने साथ लेकर समंदर में कूद जाता है। कुछ घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते हुए साइटो को एक सुनसान आइलैंड तक ले जाने लगा। जमीन पर पहुंचकर वो बेहोशी में गिर पड़ता है। अगले दिन जब साइटो की आंख खुली तो उसने सोचा कि ये सब एक बुरा सपना होगा, लेकिन जब उसने अपने पैर में जंजीर देखी तो वो काफी घबरा जाता है क्योंकि ये सब सच था। उसने ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ा रहा। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई और तब साइटो उसकी बंदूक निकाल लेता है। अब वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को गोली मारकर आजाद हो जाऊं, तभी ब्रॉन्सन अचानक उठकर उसी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई होती है। जब वो दोनों समंदर किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई देती है। ब्रॉन्सन ने साइटो को समंदर में धकेलने की कोशिश की, लेकिन साइटो के जख्मी पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वो क्रिएचर मॉन्स्टर जो पानी में था वो पास आने लगता है। ये मॉन्स्टर ब्रॉन्सन को झटके से खींचकर उस पर हमला कर देता है। उसकी बिजली जैसी तेज रफ्तार थी और नोकदार खतरनाक पंजे थे। साइटो ने फौरन बंदूक उठाई और ब्रॉन्सन पर तान देता है, लेकिन ब्रॉन्सन को ना मारते हुए वो उस मॉन्स्टर पर गोली चला देता है। लेकिन गोली लगने से पहले ही वो पीछे हटा और पानी में गायब हो जाता है। ब्रॉन्सन अब जख्मी हो गया था। दोनों समझ गए थे कि इस आइलैंड पर उनकी आपस की दुश्मनी से कई गुना ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद। दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया। वो ये समझौता इसलिए करते हैं ताकि खुद जिंदा रह सके। अब थोड़ी दूर जाकर ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो मॉन्स्टर क्या था, क्या तुमने पहले कभी उसे देखा है, वो किस टाइप का क्रिएचर है। अब क्योंकि दोनों अलग अलग जुबानें बोलते थे इसलिए साइटो ऐसे नाटक करता है जैसे उसे सारी समझ आ रही है। हालांकि उसकी जुबान वो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसने अभी जो चीज देखी है वो बहुत खतरनाक, जानलेवा, खूंखार क्रिएचर। इसीलिए परेशानी में साइटो कुछ वक्त के लिए चुप रहता है। सोच रहा था कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन फिर कोई रास्ता नजर ना आने पर दुखी हो गया, ये सोचकर कि यहाँ मरना तो तय है। इसीलिए वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे फौरन रोक दिया और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या। जिसके बाद वो बंदूक की आखिरी गोली निकालकर साइटो को देता है और उसने कहा, हम दोनों को मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ना होगा। दोनों को कुछ सामान मिला जो समंदर किनारे बहकर आया। ब्रॉन्सन ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और साइटो को पकड़ाई, लेकिन साइटो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी झलक रही। जब ब्रॉन्सन कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे एक नौजवान सिपाही की लाश मिलती है जो उसका अपना साथी था। उसे देख वो दुख से रो पड़ा और कहता है, ओह गॉड, ये तो छोटी उम्र का जवान लड़का है, बेचारा मारा गया, इसकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। फिर उसे जापानीज पर गुस्सा आने लगा। वो कहता है, अगर जापानीज जंग शुरू ना करते तो आज ये बेचारा जिंदा होता। अब साइटो भले ही उसकी एक बात ना समझ पाया हो, लेकिन उसका दर्द पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पानी पिलाया, तब ब्रॉन्सन ने पानी पी लिया और दोनों मिलकर रात के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। जब अंधेरा हुआ तो दोनों मिलकर कैंप बनाने लगे। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था
और वो जूता नहीं पहन पाता। तब साइटो उसे एक मरे हुए सिपाही का खुला जूता पहनने के लिए देता है, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी जापानीज चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। ब्रॉन्सन को काफी भूख लगी थी, इसलिए साइटो उसे खाना बनाकर देता है जो क्रैब्स थे यानी केकड़े। दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे से अब घुलने मिलने लगे थे। फिर ब्रॉन्सन अपने बारे में सही से बताता है और तब साइटो कुछ कुछ समझ पा रहा था। वो उसका नाम भी लेना सीख गया था। फिर साइटो ने भी अपने बारे में बताया। ब्रॉन्सन ने पूछा कि हम इन जंजीरों का क्या करें, लेकिन साइटो चुप रहा। बाद में ब्रॉन्सन ने एक हथियार बनाया ताकि चैन काटी जा सके। उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तभी साइटो ने चेन के कमजोर हिस्सों की तरफ अपने पैर से इशारा करते हुए जापानी जुबान में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझ नहीं पाया, लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा कि मुझे कोशिश करनी चाहिए और 2 वार करते ही चैन ढीली पड़ गई। अब ब्रॉन्सन की बारी थी और साइटो हथियार मांगता है, जिससे ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया। जब साइटो ब्रॉन्सन के पैर के पास चेन पर मारने लगा तो ब्रॉन्सन ने कहा कि भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं तो अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। जो सुनकर साइटो हंसने लगता है। फिर एक ही बार में उसने ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। दोनों ये देखकर खुश हो जाते हैं कि हम आजाद भी हो गए और चोट भी नहीं लगी। वो खुशी में झूम ही रहे थे, लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छुपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइटो को महसूस हुआ कि कोई चीज उनके पास आ रही है और दोनों अलर्ट हो गए। दोनों हथियार उठाकर चेक करने जाते हैं, जहाँ उन्हें पैरों के निशान तो मिले, लेकिन पीछे से आ रही आवाज ने उनका ध्यान खींच लिया। जब उन्होंने पलटकर देखा तो पता चला कि ये तो 2 जापानी फौजी हैं, जिनके साथ एक कैदी भी है। ब्रॉन्सन को शक हुआ कि साइटो अब उसका साथ नहीं देगा, लेकिन साइटो ने ब्रॉन्सन का भरोसा जीतने के लिए उसे अपना हथियार देते हुए कहा कि जल्दी से छुप जाओ। साइटो वहीं रुक जाता है और उसने देखा कि खाना उबल रहा है। तभी एक फौजी को खुशबू आई और वो देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, और तभी उसके सामने साइटो आ जाता है। उसने फौरन कहा कि प्लीज गोली मत चलाना, जबकि ब्रॉन्सन दूर से ये सब देख रहा था। और फौजियों को ये नहीं पता था कि साइटो को गद्दार कहा गया था, इसीलिए वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वहाँ ब्रॉन्सन ये नहीं जानता था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। अब साइटो ने अपने पुराने साथियों से पूछा कि क्या कोई बचा है, तो वो जवाब देते हैं कि सिर्फ हम लोग ही बचे हैं, क्योंकि हमने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जबकि बाकी सब लोग डूब कर मारे गए। अब जल्द ही ब्रॉन्सन को एहसास हुआ कि समंदर का वो क्रिएचर मेरे पीछे है, जिससे वो इतना डर जाता है कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देखा कि वो डरावना क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुका है। अब जापानी फौजी साइटो से पूछताछ कर रही थी कि क्या पक्का यहाँ पर कोई और नहीं है ना। साइटो ने कहा कि हाँ, सिर्फ मैं अकेला बचा। लेकिन सिपाहियों को शक हो गया कि यहाँ और कोई भी है, क्योंकि उन्हें ब्रॉन्सन के वहाँ होने के कुछ सुराग मिल गए थे, जैसे कि उसका सामान, कपड़े वगैरह। इसीलिए फौजी अपनी तलवार लेकर उठा और कहने लगा कि जहाज डूबने से पहले एक अफवाह उड़ी कि एक गद्दार और एक दुश्मन को एक साथ जंजीर से बांध दिया गया है। और अब जब उन्होंने साइटो के पैर से कपड़ा हटाया तो चोट देखकर वो समझ जाते हैं कि साइटो ही वो गद्दार है। तो फौजी उससे कहता है कि अब बता वो दुश्मन कहाँ है। साइटो ने कहा वो मर चुका है, और उसने एक कब्र की तरफ इशारा किया जहाँ उन लोगों ने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था, यानी उसी नौजवान साथी को। तभी एक दूसरा फौजी कहता है कि साइटो सिर्फ गद्दार ही नहीं, झूठा भी है, और धमकी दी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसका गला काट देगा। अचानक एक जोरदार भयानक धाड़ की आवाज से सब लोग घबरा जाते हैं। ये सुनकर वहाँ दूसरा कैदी डर गया और चिल्लाने लगा कि ये क्रिएचर जो भी है बहुत खतरनाक लग रहा है। वो घुटनों के बल गिर गया और अपने बचाव के लिए दुआएं करने लग जाता है। एक फौजी छोटे सिपाही से कहता है कि जाके देखो किस चीज की आवाज है, और वो सिपाही ब्रॉन्सन के पास पहुंचा था कि तभी एक बार फिर गुर्राहट से उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया, जिसके बाद वो सिपाही जंगल के रास्ते से होता हुआ एक केव यानी गार के सामने आ गया और बिना सोचे ही अंदर चला जाता है। लेकिन उसे जरा अंदाजा नहीं था कि वो मॉन्स्टर 2 पत्थरों के बीच ही छुपा होता है। केव के अंदर आने के बाद सिपाही महसूस करता है कि वो क्रिएचर मेरे पीछे से गुजर रहा है, इसलिए उसने झट से अपनी तलवार से वार कर दिया। लेकिन पहले ही क्रिएचर अपने तेज हमले से उसका बाजुए जिस्म से अलग कर देता है, जिससे सिपाही पूरी तरह चीखने लगा, जिसकी आवाज पूरे आइलैंड में गूंज उठती है। उसकी आवाज सुनकर दूसरे सिपाही ने सोचा कि साइटो की वजह से हुआ है, तो वो उसे मारने लगता है, लेकिन ब्रॉन्सन ने उस पर वार करके उसे ही जख्मी कर दिया। अब ब्रॉन्सन उस पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी क्रिएचर ने
उस सिपाही का सर तोड़कर जिस्म से अलग कर दिया और उन लोगों की तरफ फेंक देता है। साथ ही जोर से धारता भी है, जिससे वो डर जाते हैं और दोनों साइड में जाकर छुप गए। अब क्रिएचर जख्मी सिपाही के पास आया और बुरी तरह उसे भी मार देता है। दूसरा कैदी भागने लगा, लेकिन क्रिएचर उस पर चढ़ गया और उसे भी बेरहमी से मार डालता है। ब्रॉनसन और साइटो दूर से ये सब देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि हमें निकलना चाहिए, लेकिन क्रिएचर ने उन्हें भी देख लिया और पीछा करना शुरू कर देता है। दोनों जंगल की तरफ भागे और साइटो मशाटे की मदद से पौधे काट काट कर रास्ता साफ करता रहता है। ब्रॉनसन ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है और हमें रुकना चाहिए, लेकिन साइटो को उसकी बात समझ नहीं आई और वो आगे बढ़ता गया, जबकि ब्रॉनसन लड़खड़ा कर गिर पड़ता है और पीछे रह गया, जिससे कि वो क्रिएचर अब उस तक पहुंच जाता है। ब्रॉनसन गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक गया, यानी उसकी आखिरी गोली बर्बाद हो गई थी और क्रिएचर आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर उसे जान से मारने के लिए अपने तेज धार नाखूनों वाला हाथ उठाता है, लेकिन अचानक साइटो वापिस आ जाता है और उसने क्रिएचर पर हमला कर दिया, जिससे ब्रॉनसन छूट गया और उसकी जान बाल बाल बच। दोनों इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन एक ढलान में फिसलकर नीचे गिर गई, जिसमें दोनों को ही काफी चोट लगी और वो बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। अगले दिन बुरी हालत के साथ दोनों आंखें खोलते हैं। साइटो ने देखा कि उसके सीने में एक तेज धार चीज घुसी हुई है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने बड़ी हिम्मत करके उस तेज धार चीज को बाहर निकाला। ब्रॉनसन एक लकड़ी पर लेटा हुआ था जो झरने के ऊपर थी। जब उसने हिलने की कोशिश की तो वो लकड़ी झूलने लगती है और ब्रॉनसन बैलेंस बनाने के बावजूद नीचे गिरकर पत्थर से टकराया और फिर पानी में गिर जाता है। फिर बड़ी मुश्किल से तैरकर किनारे पर आ जाता है, जबकि उधर साइटो को मरे हुए सिपाही की तलवार मिली। दोनों अलग हो चुके थे और नदी के साथ साथ चल रहे। झरने के ऊपर से उस क्रिएचर ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली चीख मारी, जिससे ये दोनों भी सुन लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं। अब साइटो नदी से पानी पीने के बाद अपने साथी ब्रॉनसन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। ब्रॉनसन भी ऊपर चढ़ गया और लाख मुश्किलों के बाद भी वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। ऐसे ही शाम होने लगी और हालांकि दोनों एक दूसरे को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं पाते। इसी बीच ब्रॉनसन झरने पर पहुंच गया और सोचा कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन तभी उसे अपने सांस से किसी चीज की आवाज आई और जब उसने गर्दन मोड़कर देखा तो वहाँ एक काफी बड़ा मगरमच्छ था। अब कोई चारा ना देखकर वो बिना हिले शांत लेटा रहा। मगरमच्छ ने सिर्फ देखा और फिर पानी में लौट कर चला जाता है। ब्रॉनसन जो अभी भी काफी डरा हुआ था आगे बढ़ गया। तभी वो सामने क्रिएचर को देखता है जो अपने जख्मों को ठीक कर रहा था, उस पर कुछ लगा रहा था। ब्रॉनसन को समझ लग जाती है कि ये कोई बेवकूफ क्रिएचर नहीं है, वो सोच समझ सकता है, अपने जख्मों को ठीक कर सकता है। अब ब्रॉनसन सोचता है कि कैसे मैं ये बात साइटो को बताऊं। वो छुपकर मॉन्स्टर को देख रहा था। जहाँ मॉन्स्टर नदी किनारे आया तो अचानक उसे मगरमच्छ ने क्रिएचर पर हमला कर दिया और उसे घसीट कर पानी में ले जाता है। पानी फौरन से लाल हो गया और कुछ देर तक मगरमच्छ सांस लेने के लिए तड़पता रहता है, लेकिन फिर तभी वो क्रिएचर पानी से उभर कर बाहर आया और वो बड़ी बेदर्दी से मगरमच्छ को दो हिस्सों में चीर देता है, जो देखकर ब्रॉनसन और भी ज्यादा डर जाता है। उधर साइटो को पेड़ के साथ एक लाश लटकी हुई मिलती है। ये देखकर वो बेहद डर गया और लड़खड़ा कर एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर साइटो को एक और वैसे ही क्रिएचर का सर मिला। वो डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने गौर किया कि ये तो मर चुका है। अब एक नई उम्मीद के साथ उसने वहाँ से निकलने का फैसला किया। लाश के पास से उसने काम की चीजें ढूंढना शुरू की। उसने देखा कि लाश के हाथ में एक बंदूक थी। जमीन पर गिरी गोलियों के खोल देखकर उसे समझ आ जाती है कि इस आदमी ने ही उस क्रिएचर को मारा होगा। तब वो बंदूक भी ले लेता है। अब उसके पास एक तलवार और एक पिस्टल थी। उसने सोचा अब मैं भी उस क्रिएचर का शिकार करूंगा। फिर रास्ते में उसे एक टूटा हुआ प्लेन का मलबा मिलता है जो आधा पानी में डूबा हुआ था। वो तैरकर उस तक पहुंचा और अंदर जाने लगता है, जहाँ उसे प्लेन के अंदर कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। इसी दौरान ब्रॉनसन भी प्लेन का एक और हिस्सा ढूंढ निकालता है और वो भी उसके पास चला गया। अंदर जाने से पहले वो कुछ पुराने लोहे के टुकड़ों से एक हथियार बना लेता है। फिर जब वो अंदर गया तो उसे वहाँ
फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट्स, कुछ और छोटी मोटी चीजें मिलती हैं। जब वो निकलने लगा तो उसकी नजर प्लेन के पंख पर पड़ी जहाँ कुछ अटका हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक बॉम्ब था। इस बॉम्ब को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो फिर आराम से बैठकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे कदमों की आहट आई। जब वो मुड़कर देखता है तो वहाँ साइटो खड़ा हुआ था, जो बेहद डरा हुआ था, कांप रहा था। फिर वो बोला कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी चीज दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद दोनों एक केव के अंदर गए। वहाँ पहुंचकर साइटो ने एक अजीब सी चीज की तरफ इशारा किया। वो देखते हैं कि वैसे ही एक फीमेल मॉन्स्टर यानी मादा क्रिएचर एक और अंडे के ऊपर बैठी हुई है। ब्रॉन्सन धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, लेकिन साइटो ने उसे अलर्ट किया कि ये एक मादा है, इससे दूर रहो। ये अपने घर और बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन ब्रॉन्सन कहता है कि मैं बिना इसे मारे यहाँ से नहीं जाऊंगा। साइटो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने एक मादा को मार दिया तो बाकी के क्रिएचर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। वो किसी भी हाल में हमें खत्म करके रहेंगे। लेकिन ब्रॉन्सन उसकी बात नहीं सुनता। कहता है या तो वो जिंदा रहेंगे या फिर मैं। उसके दिमाग में एक आइडिया था और वो साइटो को अपने साथ ले गया। ब्रॉन्सन ने उसको वो बॉम्ब दिखाया जो उसे प्लेन से मिला था और कहा कि मुझे ये उस मॉन्स्टर के घर तक ले जाने में मदद करो। दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से बॉम्ब वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि बॉम्ब का ट्रिगर टेढ़ा हो गया है। ब्रॉन्सन ने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन साइटो कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये कभी भी फट सकता है। इसी बीच वो मादा अपनी केव की तरफ लौट रही थी। ब्रॉन्सन बताता है कि प्लेन में एक इमरजेंसी हथौड़ा है, वो काम आ सकता है, लेकिन यहाँ उनमें से किसी को रुकना पड़ेगा ताकि बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। साइटो ने उदासी से कहा कि मेरी वजह से हम लोग यहाँ हैं और मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी उन्हें उस मादा की गुर्राहट सुनाई दी तो दोनों ही चले जाते हैं। ब्रॉन्सन ने एक फ्लेयर जलाई ताकि वो अंधेरे में देख सके। अब साइटो पहरा दे रहा था जबकि ब्रॉन्सन हथौड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हथौड़ा फंसा हुआ था और उसे खींचने में बहुत जान लग रही थी। तभी अचानक एक मॉन्स्टर साइटो के सामने आ जाता है और साइटो फौरन ही लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वो क्रिएचर बहुत ही सेफ और समझदार तरीके से लड़ रहा था। आखिर में ब्रॉन्सन हथौड़ा निकालने में कामयाब हो गया। साइटो डट कर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करता है और उसे प्लेन के करीब धकेल देता है। ब्रॉन्सन को हथौड़े से कई बार वार करने का मौका मिला। दोनों ही उस क्रिएचर के साथ बुरी तरह लड़ने लगते हैं। कुछ देर तक उसे कंट्रोल भी कर लिया, लेकिन जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें फ्लेयर की आग धीरे धीरे बुझती हुई नजर आई। फिर जब उन्होंने सामने देखा तो वो क्रिएचर वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर दोनों जल्दी से केव की तरफ लौट गए ताकि काम पूरा कर सके। साइटो एक बार फिर पहरा देने लगा जबकि ब्रॉन्सन बॉम्ब को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो ठीक हुआ क्रिएचर भी पीछे से हमला कर देता है, लेकिन साइटो भी फौरन से क्रिएचर के सीने में छुरा घोंप देता है और वो उसका सर काटने ही वाला था कि तभी क्रिएचर उसे दीवार की तरफ धकेल देता है और एक बार फिर ब्रॉन्सन पर हमला कर देता है। उसने ब्रॉन्सन को भी बुरी तरह मार कर जख्मी कर दिया था, लेकिन साइटो ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई, उठा और अपनी गन लेकर सीधा क्रिएचर की आंख में गोली मार देता है, जिससे हुआ ये कि वो क्रिएचर ब्रॉन्सन को छोड़ देता है। साइटो ने दोबारा गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया, इसीलिए उसने निशाना बदला और उस क्रिएचर की अंडे पर गोली चला दी। अंडे में धमाका होने से उस मादा का एक बच्चा जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है। साइटो अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन ब्रॉन्सन काफी बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसने अपनी सारी चीजें साइटो को दी और कहा कि जल्दी से निकलो यहाँ से, यानी वो अपनी जान की कुर्बानी देने वाला था। ये सुनकर साइटो दुखी हुआ और क्रिएचर भी अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। ना चाहते हुए भी अपने दोस्त को छोड़कर केव से बाहर आ जाता है। मादा क्रिएचर भी ब्रॉन्सन के पास आ गई और तब वो फौरन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। ब्रॉन्सन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी, लेकिन जब वो 3 तक पहुंचा तो बॉम्ब फटा ही नहीं। लेकिन जब उसने अपनी दोस्त साइटो के तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट किया तो वो हो गया और वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। दूर से साइटो भी ये देख लेता है और अपने दोस्त को खोकर वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसने वही भयानक चीख सुनी और वो समझ जाता है कि वो क्रिएचर तो अभी भी जिंदा है। अब उसने झाड़ियों के बीच से भागना शुरू किया और वो मादा भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते से भागती हुई आगे बढ़ रही। साइटो समंदर किनारे पहुंच गया और मायूसी में हार मानकर घुटनों के बल वहां बैठ जाता है, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आ गई और
और गुस्से में वो लड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो मादा समंदर किनारे पहुंची और देखा कि कोई घुटनों पर बैठा है तो वो एक ही झटके में उस पर झपट पड़ती है, लेकिन वो एक चाल थी। और अब साइटो गुस्से में रेत से बाहर निकल आया और उस क्रिएचर के सामने खड़ा हो जाता है। उसने क्रिएचर पर जोरदार वार किया, लेकिन खुद भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसने हार नहीं मानी और क्रिएचर का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। उसने मादा को ये कहकर भड़काया, मार दिया ना तेरे बच्चों को, अब आजा। और जैसे उसने साइटो पर वार किया, साइटो उसके पेट को एक ही वार में चीर के रख देता है, जिससे मादा जख्मी होकर नीचे गिर पड़ी। साइटो उस कमजोर पड़ चुकी मादा के पास गया और उसे बिल्कुल खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने वो तलवार उसके पास ही जमीन में गाड़ दी और कुछ कदम पीछे हटकर एक फ्लेयर गन उठाने लगा। तभी उसे जंगल की तरफ से कुछ और आवाजें आई और वो समंदर की तरफ चल देता है। वो गन से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेयर टूटा हुआ था, यानी उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब वो पूरी तरह थका हारा रेत पर गिरा और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद साइटो की आंख एक अमेरिकी जहाज पर खुली, जहाँ एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था, जो उसकी जुबान समझकर ट्रांसलेट करेगा कि वो क्या कह रहा है। ऑफिसर ने पूछा कि क्या ब्रॉन्सन ने उसकी मदद की थी, लेकिन साइटो चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो कि उसने क्या किया है, उसका क्या जुर्म था। साइटो ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया था, क्योंकि वो बेकार ही मेरे साथियों को मौत की तरफ धकेल रहा था। ऑफिसर फिर से ब्रॉन्सन के बारे में बात करने लगा और साइटो को उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। इस मुश्किल टाइम में एक दूसरे के साथ रहने की वजह से वो दोनों अच्छे और सच्चे दोस्त बन गए थे, भले ही उनके मुल्क एक दूसरे की दुश्मन ही क्यों नहीं थे। फिर ऑफिसर ने पूछा, क्या कोई और भी जिंदा है इस आइलैंड पर? साइटो ने कहा कि वहाँ कोई नहीं बचा। फिर वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगता है। जब उनका जहाज किनारे से दूर जा रहा था, तब पता चलता है कि वहाँ तो वैसे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, जिनको खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो और पैदा होते जाएंगे। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।